वॉचर्स विद द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा कमाल का। तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में हमको कंप्लीट जेजू आइलैंड की रेड देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है और उसका हिंट आपको इसी एपिसोड से मिल जाएगा। तो अगर आप ये दोनों ही चीज़ मिस नहीं करना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि सारे एस रैंक हंटर यानी कि सारे कॉम्बैटिव टाइप एस रैंक हंटर लड़ने के लिए तैयार होते हैं 1-on-1 बैटल के लिए। तभी हमको दिखाया जाता है कि जिन्हों देख रहा होता है कि गोटो रियोजी नहीं कर रहे हैं ये वाली लड़ाई, पर वो खुश होता है क्योंकि इसी कारण उसको बाकी सारे एस रैंक के हंटर्स की स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। तक कोरिया का एक एस रैंक का हंटर साइज में बड़ा हो जाता है और इन लोग की मार शुरू हो जाती है। हमको सबसे पहले दिखाया जाता है कि हमारा बेक और एक और बंदा एक तरफ भाग लेता है, वहीं दूसरी तरफ दो स्ट्रेंथ टाइप वाले बंदे आपस में मुक्काबाजी करने लगते हैं। वहीं एक और बंदा होता है जो कि दौड़ाया होता है आई बॉल्स को। फिर हमको बताया जाता है कि इस आंख के नीचे धब्बे वाले बंदे की स्पेशल पावर ये है कि वो लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा वाला बंदा होता है वो भी 20 स्ट्रेंथ वाले बंदे से लड़ाई कर रहा होता है। फिर हमको बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा अरीना टॉप टियर रीइंफोर्स मैजिक से स्ट्रेंथन है और फिर भी वो टूट रहा है। इसका मतलब इन लोग के अटैक्स में बहुत ही ज्यादा पावर है। वहीं दूसरी तरफ हमको बेक दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि हंटर्स एस रैंक पे भी टॉप लेवल के हैं तो इनके पीछे अपनी पावर को कंटेन रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर हमको एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आस्तुशी। तो बेसिकली जो बंदा होता है ये बेक के अटैक से भाग रहा होता है, जिसे बेक को लग रहा होता है कि क्या पता ये कॉम्बेटिव टाइप बंदा नहीं है। वहीं वो दूसरी तरफ सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है और वो सठिया रहा होता है। फिर बेक सोचने लगता है कि क्या पता कि गोतो इन लोग की टेस्टिंग करना चाहता है कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो फुली पावर से अटैक करने के लिए तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो ए रैंक का हंटर होता है वो जान गया होता है कि मेरे बस की कोई बात नहीं है, पर फिर भी वो लोगों को देख रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि जो बड़ा वाला बंदा होता है उसको जमीन पे गिरा दिया गया होता है। वहीं दूसरी तरफ आंख के नीचे डार्क स्पॉट वाले बंदे को फाइनली दीवार से भी सटा दिया गया होता है। उसकी रिस्ट पकड़ ली जाती है यानी कि वो दोनों एलिमिनेट हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आई पैच और बेक अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है बेक के सामने वो दोनों बंदे आ जाते जिन दोनों ने मिलकर अभी भी एलिमिनेट किया है बाकी दो बंदों को। फिर हमको बेक का रियलाइजेशन समझ में आता है। बेक सोच रहा होता है कि ये लोग इसको हंटर चा से कमजोर समझ रहे हैं, इसलिए ये उससे लड़ने आए हैं, जबकि हंटर चा को उस लड़की के हवाले छोड़ दिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हंटर चा उस लड़की की कटाई चटाई कर रही होती है और उसके अटैक देख के वो लड़की एक नंबर से सदमे में चली गई होती है। उसको एलिमिनेट करने के बाद वो बेक की हेल्प करने जाती है, तब तक पीछे से आई पैच वाला बंदा आ जाता है जिसको वो रिफ्लेक्सिवली बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मार देती है। इसके बाद वो बंदा सठिया जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तो सोच रहा होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा तो उसको बीच में रुकना पड़ेगा। वो बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करने लगता है और एक बार तो लगता है वो चा की टिंचिक चैया कर देगा और उसको बचाने के लिए हमारा सुपर हीरो बंदा यानी कि मिस्टर जिनवू आ जाता है और फिर वो उसको उठा के एक ही मूव में पटक देता है। वहीं गोतो सब देखने के बाद सोच रहा होता है क्या ये बंदा सच में मेज है या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि हंटर चा और उसकी टीम ने फाइनली डिफीट एडमिट कर ली है। तक हमको पता चलता है कि हंटर संग को ऑफर आया है कि मास्टर गोतो रियोजी फाइनली उससे लड़ने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ देख सके संग जिन्वू की। जिन्वू देखने के बाद मुस्कुराने लगता है। वहीं गोतो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बंदा मुस्कुरा कैसे सकता है। एनीवेज ये दोनों लोग मार करने के लिए तैयार होते हैं, पर इस कंडीशन पे कि गोतो अपनी फुल पावर यूज करेगा। फिर हमको दिखाई जाती है जूनही, जी हाँ वही बंदी जो कि हमको फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई थी, जो कि जिन्वू के साथ थी, जो कि बी रैंक की हंटर है, जो कि हीलर है। वो कॉल करके पहरेदारी वाली फोर्सेस के बारे में पूछ रही होती है जो कि जेजू आइलैंड में डिप्लॉय होने वाली होती है, जिसको हम लोग सेंट्री टीम भी कहते हैं। फिर वापस सीन कट होता है और हमको वही हंटर्स का कॉम्बैट दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग तैयार होते हैं हंटर जिन्वू और हंटर गोतो को लड़ते हुए देखने के लिए। वहीं हमको ये भी दिखाया जाता है कि बेक को अनलिमिटली कंप्लीटली समझ में आ चुका होता है कि जो हमारा जिन्वू है वो केवल रीअवेकन नहीं हुआ है बल्कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तब तक एक सेंटेंस में ही उसको काटते हुए जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है गोतो, जिससे जिन्वू थोड़ा सा तो सटिया जाता है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि गोतो उसके ऊपर मुक्के के ऊपर मुक्के बरसा रहा होता है। जिन्वू उसको डॉज कर रहा होता है, वो सिर्फ डॉज ही नहीं कर रहा होता है बल्कि गोतो की पूरी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा होता है। इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है गोतो को क्योंकि वो बीच में मुस्किया भी रहा होता है। फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके एक कमाल का पंच उसके ऊपर लैंड करने वाला होता है और इसी बीच जिन्वू के फेस के ऊपर एक कट भी लग जाता है, पर तब तक जिन्वू उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके रिस्ट को नहीं पकड़ता है क्योंकि वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा, इसलिए उसकी हथेली को पकड़ता है। फिर दोनों लोग कंप्लीटली सीरियस हो जाते हैं और मार करने के लिए तैयार होते हैं, पर इससे पहले कि दोनों में से कोई भी फाइनल ब्लो डिलीवर कर पाए ये सीन कट होते हुए बीच में आ जाती है बर्फ और दोनों साइड के बंदे दोनों लोग को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इस ड्यूएल को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है और वहीं सब जिन्वू की तारीफ कर रहे होते हैं कि गोतो से लड़ने के बाद केवल एक स्क्रैच पाना बहुत कमाल की बात
बात होती है। फिर उनको बताया जाता है कि जिन्हों ने अपने शैडो सोल्जर्स उन लोग की शैडोज में छुपा दिए हैं। इसका मतलब जिन्हू अब उनके ऊपर भी स्पाइंग कर सकता है। फिर जिन्हू बाहर निकलता है और चेयरमैन गो गन ही से बात करने लगता है। गो गन ही लिस्ट भेजने वाले होते हैं इन लोग को, उन बंदों की जो कि आइलैंड पे रेड के लिए जाएंगे, और जिन्हू इसी के बारे में उससे बात करने आया होता है। पर तब तक सीन कट हो जाता है और सीन कट होने के बाद हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कॉल पे बात कर रहा होता है गोतो से। गोतो बता रहा होता है कि कैसे उसको एक हंटर मिल गया है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर वो बंदा कह रहा होता है कि वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता है। पर तब तक गोतो बताता है कि ये हंटर कोई और नहीं बल्कि हमारा संग जिन वू है, जो कि अभी एस रैंक के लिए रीअवेकन हुआ है। ये देखने के बाद वो बंदा सोचने लगता है कि ये तो है ही नहीं रेड लिस्ट में। ये सुनने के बाद गोगन ही थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। हमको हंटर चाबी दिखाई जाती है और दिखाए जाते हैं हमारा लाल बाल का सुपर हीरो भी, जो कि सुनने के बाद ये भी थोड़ा सा दुखी हो गया होता है कि संग जिन वू रेड में नहीं है। पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि ब्योंगो भी तो नहीं है। पर इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन लोग को फाइनली इस बार ये मैटर सॉल्व करना ही है। फिर उनको बताया जाता है कि जिन वो इस रेड में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका घर है, उसका एक परिवार है और वो 4 साल के बाद उठी उसकी माता जी है, तो उनके साथ समय बिताना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमको जेजू आइलैंड की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पे जो क्वीन आर्ट होती है वो सठिया गई होती है क्योंकि इस पूरे आइलैंड पे इन लोग के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है। तो ये आपस में ही कैनिबलिज्म कर रहे होते हैं, इसलिए इनको एक बहुत पावरफुल बच्चा चाहिए जो कि उनको यहाँ से बाहर ले जा सके। और उस बच्चे का जन्म भी हो चुका होता है। वो बच्चा पैदा तो लाल होता है पर वो समय के साथ साथ काला हो जाता है। जी हाँ, और वो पैदा होते ही एक कमाल की रेडिएशन को डिप्लॉय करता है जिससे कि एकदम से तबाही मच जाती है। फिर उनको दिखाई जाती है एक न्यूज एंकर जो कि इन एंट्स के बारे में बता रही होती है कि कैसे पहले रेड्स के दौरान ये सारे एंट्स जमीन पे ही क्रॉल किया करते थे, पर अब इनके स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा ह्यूमन लाइक हो गए हैं और ये अब उड़ भी सकते हैं। हमको इसी बीच ब्योंगो भी दिखाया जाता है जो कि कुछ ना कुछ तो कंसीडर कर रहा होता है। हमको दिखाया जाता है जिनहू जो कि बात कर रहा होता है मिसहान से, जो कि ई रैंक की हंटर है, जो कि खुद सेंट्री टीम में पार्टिसिपेट करना चाह रही होती है। दोनों के बीच में प्यार बड़ी लाड़ लड़ाई हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है जूही जो कि मिलने के लिए आई होती है ओल्ड बैन सॉन्ग से। और फिर हमको दिखाया जाता है फाइनली लास्ट में हमारे गोगरी जो कि तैयार होते हैं कल रेड के लिए। फिर आपको सारी फ्लीट्स बारी बारी दिखाई जाती है। 3 फ्लीट आ चुकी होती है, चौथी फ्लीट 5 मिनट में आने वाली होती है। हमको वो ए रैंक वाला बंदा भी दिखाया जाता है जो कि किसी भी हालत में एक भी एंड को इस पॉइंट के बाहर नहीं जाने देने वाला होता है। फिर हमको लड़ाई करने वाला बंदा भी दिखाया जाता है जिसका साइज बड़ा हो जाता है। वो अपनी टीम को बाय कह रहा होता है और वो कह रहा होता है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे हो इसलिए मुझे हमेशा पीस ऑफ माइंड रहता है। हमको ये बताया जाता है कि हंटर मिनसेक भी फ्रंट लाइन पे आ गया है जिसके कारण से उन लोग को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। हमको हमारे पुराने ए रैंक का भी कैप्टन दिखाया जाता है, यानी कि कुल मिला के बहुत सारे हंटर्स तैयार होते हैं इस लड़ाई के लिए। फिर हमको दिखाए जाते हैं मिस्टर जिनचुल जो की बात कर रहे होते हैं गो गन ही से, जो कि उनको बता रहे थे टॉय टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे आ चुका है ब्योंगू और इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है हंटर बेग क्योंकि उसको पता ही होता है कि ब्योंगू के होने के बाद उन लोग की मैजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आखिरकार एक हीलर जो कि उनको इंस्टेंटली हील कर दे, इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। फिर हमको दिखाई जाती है टीम अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। बेसिकली ये जो 4 टीम होती है ये इनकी डिकॉय टीम होती है जो कि सारे एंड्स को बाहर लूर आउट करेगी, किस लिए ताकि ये लोग जाके अंदर मार सके क्वीन एंड को। फिर हमको एक बंदा भी दिखाया जाता है जो कि ये सारी रेड मिशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला होता है। वो बंदा खुद में एक ए रैंक का हंटर होता है तो वो इस जॉब के लिए परफेक्ट होता है। ये लोग तैयार होते हैं लड़ाई के लिए। वहीं बेग सोच रहा होता है कि अगर ये लोग इन एंड्स को नहीं हरा पाए तो फिर उनका देश ही खत्म हो जाएगा इस नक्शे के बाहर। इसी कारण से उनको ये रेड किसी भी हालत में जीतनी ही थी। फिर जितने भी डिकॉय हंटर्स थे वो सब अपनी पावर्स को शो करते हैं ताकि सारी एंड्स उनकी तरफ बढ़ने लगे और उसमें से कुछ एंड उनके हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगती हैं। पर फिर क्या, हमारा लाल बाल वाला हीरो उनको उड़ा देता है अपने फायर पावर की मदद से। ये देखने के बाद सब लोग तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल बाल वाला बंदा सोच रहा होता है कि वो फाइनली जगह में पहुंच चुका है और वो तबाही मचाने वाला होता है। उनका प्लान जैसा मैंने बताया यही होता है कि उनके पास 1 घंटे का समय होता है जब तक जापान की टीम उनको एक तरफ रखेगी और उसी बीच उनको क्वीन बी को एलिमिनेट करना होता है। फिर हमको बताया जाता है कि बाहर खड़ी टीम्स ने इंटरफेरेंस सिग्नल भी लॉन्च कर दिया है ताकि उनको क्वीन बी के दुख दर्द का पता ना चल सके। फिर हमको जापान की टीम दिखाई जाती है जो कि एक एक करके लड़ रही होती है सारे एंड से। फिर हमको एक मास्क वाला बंदा भी दिखाया जाता है जिसकी पावर आइस वाली होती है, जो कि सोच रहा होता है कि वो ज्यादा पावरफुल है या फिर हमारा लाल बाल वाला सुपर हीरो। फिर हमको मेन टनल में लेके जाया जाता है जहाँ से बहुत सारे रास्ते जा रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता है मेन रास्ता कैसे होगा। तो फिर क्या, फिर हमारा लाल बाल वाला सुपर हीरो सारे रास्तों को उड़ा देता है एक्सेप्ट जो सबसे गहरा वाला रास्ता होता है और उसी गहरे वाले रास्ते में वो लोग जाने लगते हैं क्योंकि वहीं पे हमको क्वीन भी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हमको जिनको दिखाया जाता है जो कि अपने डेली क्वेस्ट को फाइनली कंप्लीट कर चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि उसके बिना भी इतने सारे एस रैंक हंटर ये चीज फाइनली खत्म कर ही देंगे। फिर हमको दिखाया जाता है कि जिनकी मेन टीम होती है वो पहुंचती है एग रूम में और उनको बड़ा वाला अंडा भी दिखता है जिसमें हमको कल रात में दिखाया गया कि
ही वो वाला बच्चा निकला था और उसकी देख के इन लोग की सिटी पिटी गुल तो हो ही जाती है कि आखिरकार इसमें से पैदा कौन हुआ है। फिर हमको दिखाया जाता है केंजो जिसके कंधे पे चोट लगी होती है इन एड्स के कारण और वो शिमिजू यानी कि जो इनकी हीलर होती है उससे हीलिंग करने के लिए कह रहा होता है। वो कह रही होती है कि मैं हील नहीं करूंगी फ्री में, तुम ऐसा करो वैसा करो। ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं तब तक बहुत सारी और एंड्स आने लगती हैं तो केंजो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और जब तक वापस मुड़ता है हमको दिखाया जाता है कि शिमिजू की मुंडी उड़ चुकी होती है। ये देखने के बाद वहाँ पे खड़े बाकी 2 एस रैंक हंटर्स की सिटी पिटी गुल हो जाती है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा मैंने कहा ये एपिसोड शुरुआत होने वाली है जेरू आइलैंड की रेड की, इसके बाद ये एपिसोड और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो अगर आप इस फन को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।